नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपकी दक्षता टीचिंग अकेडमी में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं टिप्स हाउ टू क्रैक सीटीटी 2022। पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो इस बार जो 2022 का सीटीटी पेपर आने वाला है, जो दिसंबर मंथ में हमारा होगा, उसका सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटीटी का सिलेबस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करने वाली हूँ वो सीटीटी के सिलेबस पर है, आप जरूर देखना उस वीडियो को। तो सीटीटी का जो सिलेबस है वो हमें पता होना चाहिए। सीटीटी के सिलेबस में कितने सेक्शंस आएंगे, कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, इंग्लिश होगा, सीडीपी है, मैथ्स है, साइंस है, हिंदी है, हमें टोटल कितने मार्क्स का होने वाला है और कितना समय लगने वाला है उस पेपर को सॉल्व करने में। तो हमें अच्छे से पता है कि जो सीटीटी 2022 का है या जो भी सीटीटी एग्जाम होते हैं उसमें 5 सेक्शंस होते हैं। दोनों एग्जाम में 5 सेक्शंस हैं। सीडीपी है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है एंड साइंस है। ये पेपर 2 की बात हो रही है, बट अगर हम पेपर 1 की बात करें तो उसमें सीडीपी है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स साइंस दोनों एक साथ हैं और फिर एक एसएस का पेपर है। तो ये पेपर 1 का पैटर्न है। पेपर 1 का पैटर्न कैसा होगा अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 का पैटर्न कैसा होगा। तो आपको इन सब चीज की जानकारी बहुत जरूरी है अगर आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बिल्कुल थरो होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहती हूं कि अगर आप सीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक से तैयारी कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में जितना है उतना ही सीटेट में आता है। बस पेपर 2 के लिए उसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है एज कंपेयर टू पेपर 1। तो अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहली से लेके 5वीं कक्षा के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एसएस का भी आता है, मैथ्स का भी आता है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, कुछ 6th 7th का भी सिलेबस का कुछ पोर्शन इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, 2 के लिए आपको 6ठी से लेके 8वीं तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस साल मैंने सीटीटी दिया था उस साल 8वीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो इसी तरह से अगर आप एनसीईआरटी की बुक से काफी थरो हैं, आपको हर एक टॉपिक पता है, तो आप बहुत अच्छे से अपना सीटेट का पेपर कर सकते हैं। सेकेंड हम देखते हैं प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट। जब आपकी सीटेट की तैयारी जब हो जाती है, यानी आपने सारी एनसीईआरटी की सभी बुक्स में से सभी टॉपिक्स को देख लिया है, समझ लिया है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी है, उससे हमें पता चलेगा कि क्या हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं हमारे एग्जाम के लिए। क्योंकि हमें पता है कि मॉक टेस्ट के दौरान जो हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक फील आता है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो पहली बार सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि जब आप सीटेट का पेपर देते हो तो वही फीलिंग आती है जब आप मॉक टेस्ट देते हो। सिर्फ एक चीज रिलैक्स होती है कि ये आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट होता है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, बट मॉक टेस्ट आपको एक एक्चुअल एनवायरमेंट भी देता है कि इस तरह का पेपर आएगा, इस तरह से मुझे सेव करना है, इस तरह से मुझे आगे दूसरे क्वेश्चन में जाना है, नहीं आ रहा तो। और उससे आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप जब फाइनल एग्जाम के लिए अपेयर होंगे, बैठेंगे एग्जाम में, तो आप ऑलरेडी आपका माइंड सेट हो चुका है कि इस तरह से मुझे करना है, तो आपका वहां पे काफी हद तक टाइम बच जाएगा। फिर तीसरा आता है फोकस ऑन स्पीड। स्पीड बहुत जरूरी है, स्पेशली अभी हमें पता है कि 150 क्वेश्चंस आते हैं। सीटेट में कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 मार्क्स के ही आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 1 मिनट तो कम से कम चाहिए। ऑल एंड एवरेज 1 मिनट होना ही चाहिए। अब अगर हम सीडीपी क्वेश्चंस को हो गया या इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चंस को 1-1 मिनट देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें मैथ्स के लिए भी वही 1 मिनट देना है। तो आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि अगर आपका इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में काफी अच्छी कमांड है तो वहां पे आप कट शॉर्ट कर सकते हैं टाइम को, और उस टाइम को आप मैथ्स में लगा सकते हैं। ये आप बहुत अच्छी ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं एक डिस्कस करने वाली हूं कि सीडीपी। मेरा खुद का एक अनुमान है कि अगर आप सीडीपी जो पढ़ना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, तो आप अपने माइंड को सेट कर लो कि अब मैं सिर्फ सीडीपी ही करने वाली हूं।
तो जब आप सीडीपी शुरू करते हैं तो बिलीव मी कि आप जो भी सेक्शन शुरू करते हैं, ऑब्वियसली बात है, अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की तो आप उस सेक्शन के अंदर बिल्कुल घुस जाते हैं, तो आपको वही चीजें ध्यान में आती है कि हाँ मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है, ये भी मुझे आता है, ये मुझे आता है। ठीक है, तो जब आप एक सेक्शन करते हैं तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए कि शुरू शुरू में तो दिक्कत होगी, आपकी स्पीड काफी स्लो होगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप आपका जो माइंड है ना उस स्टेट में जा चुका है कि अब मैं सिर्फ सीडीपी ही कर रहा हूं। ठीक है, फिर ऐसे ही मैथ्स होता है, शुरू में हमारी थोड़ी एक दो क्वेश्चन में थोड़ा होता है कि हम थोड़ा घबरा जाते हैं या स्पीड कम होती है, लेकिन जैसे आप उस मैथ्स में घुस जाते हैं, कैलकुलेशन में घुस जाते हैं, तो आपकी जो स्पीड है काफी हद तक बहुत इंप्रूव हो जाती है, काफी स्पीड अप हो जाते हो आप, क्योंकि आपको ये पता है कि एग्जाम में इतने मार्क्स हैं, इतने समय में मुझे खत्म करना है, तो ये भी बहुत जरूरी है। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कॉन्फिडेंस। आपने तैयारी की है बट आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो क्या होगा, एग्जाम में आप क्वेश्चन देखोगे तो आप घबरा जाओगे ना। बट आप बहुत ज्यादा, आपने तैयारी भी बहुत अच्छे से की और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस बार तो भाई मुझे क्रैक करना ही है 2022 का पेपर। तो अगर ये वाली फीलिंग लेके आप एग्जाम लिखने जाओगे तो डेफिनेटली आप उस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओगे, क्योंकि आपने अपने माइंड में सेट कर लिया कि मुझे सब आता है, आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट, मैं हूं कॉन्फिडेंट हूं। तो जब आप पेपर लिखते हैं तो वही कॉन्फिडेंस झलकता है और रियली में आपके आंसर्स आते जाते हैं, एक आंसर आया, दूसरा आंसर भी आ रहा है, तीसरा भी आ रहा है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। मैं एक और सलाह देना चाहती हूँ इसमें आपको कि अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो आप सबसे पहले वही सेक्शन पे कूद जाइए और उसी को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि शुरू में अगर आपने कोई चीज टच की और आपको नहीं आया तो हमारा ह्यूमन माइंड ही ऐसा होता है, आप एक बार घबरा जाओगे, घबराने के बाद वो वापस स्टार्टअप लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा मैं 10th 12th के बोर्ड के बच्चों को भी यही सलाह देती हूं कि जो आता है पहले वो कीजिए, उससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो ऑलरेडी बूस्ट अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आपको करने में भी ये रहेगा, नहीं मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा और क्रैक करके दिखाऊंगा। फिर तीसरा एक चीज आती है, क्योंकि हमें ऑलरेडी माइंडसेट है, हमें पता भी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप प्लीज ट्राई कीजिए कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि नहीं आता उसको भी कीजिए, आप सबको पहले आपको जो आता है वो अटेम्प्ट कर लीजिए, पूरा करके उसमें आंसर शीट में गोले गोले बना दीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं प्लीज उनको भी अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश कीजिए, हार नहीं माननी है, करना है, क्या पता आपका वो आंसर राइट हो जाए। कई बार हम क्वेश्चन देख के ही छोड़ देते हैं, ये नहीं होगा नेक्स्ट, ये नहीं होगा नेक्स्ट, बट एक बार आप उसको ट्राई दीजिए। तो मेरे साथ खुद पर्सनली हुआ है कि जब मैं भी कभी एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम लिखने जाती हूँ तो मैं भी घबरा जाती हूँ एक बार देख के, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मुझे बताते हैं कि मैम ऐसा हो, तो मैं उनको यही सलाह देती हूँ और वही सलाह मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ कि एक बार उस क्वेश्चन को देखो भाई, क्या पता वो इतना इजी हो, बस शक्ल से ही बहुत डेंजर हो और सॉल्यूशन इसका बहुत इजी हो। तो प्लीज हमें एक अटेम्प्ट तो देना ही चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, वैसे तो अभी हमारे पास टाइम है क्योंकि हमारा दिसंबर में एग्जाम होगा सीटेट का, और अभी चल रहा है अगस्त में, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने, और दिसंबर में हमारे शुरू होंगे, तो 4 महीने हमारे पास हैं, तो हम जम के उसकी तैयारी कर सकते हैं। बट जो वर्किंग है, मतलब जॉब भी कर रहे हैं और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं और हाउसवाइफ भी है, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तीनों चीज को मैनेज करना। तो उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो टॉपिक्स आप तैयार कर रहे हैं, उनको उनका बेस यानी फाउंडेशन के साथ तैयारी कीजिए कि इसमें से कुछ भी आ जाए मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ चीजों को इतना पक्का कर लो कि उसमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप जरूर अटेम्प्ट कर पाए। आई होप आपको मेरी ये सजेशंस काफी काम आएंगे आपके आने वाले सीटेट पेपर में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दक्षिता टीचिंग अकेडमी, और अपने नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।